इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार, जहां बात होगी कड़वी लेकिन सच होगी। आज की हमारी खबर शिक्षा की उस ऊंची दीवार से टकराकर लौट आई है जिसे हमने उच्च शिक्षा कहा था। यह दीवार अब इतनी ऊंची हो चुकी है कि न शिक्षक उसे पार कर पा रहे हैं, ना ही शोधार्थी, और जो प्रयास कर रहे हैं या तो हताश हो रहे हैं या आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं। मंच है कवियत्री बहिनाबाई चौधरी विश्वविद्यालय, जहां सैकड़ों शोध गाइड और पीएचडी छात्र, हाँ वही पीएचडी जिसे करने का सपना हर युवा आंखों में संजोता है, न्याय के इंतजार में है। इंतजार जो दिन ब दिन लंबा और थका देने वाला होता जा रहा है। 25 नवंबर 2024 को पीएचडी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। पीईटी परीक्षा हुई, हजारों छात्रों ने आवेदन किया और 952 छात्र पात्र घोषित किए गए। यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी, यही संदेश विश्वविद्यालय ने दिया था। मगर अब लगता है कि यह सिर्फ ऑटोमेटेड मैसेज था, भावना नहीं। 18 मार्च को 1383 गाइड्स की प्रोविजनल लिस्ट आई, लेकिन ठीक एक महीने बाद यानी 17 अप्रैल को 593 गाइड्स को बाहर कर दिया गया। क्या बदला? एक यूजीसी रेगुलेशन का हवाला, लेकिन वो रेगुलेशन 7 नवंबर 2022 का था। यानी जो गाइड उससे पहले मान्यता प्राप्त कर चुके थे, उन्हें हटाने का नियम कहीं भी नहीं लिखा गया है। फिर भी विश्वविद्यालय ने उन्हें हटा दिया। क्यों? शायद इसलिए कि नियमों की व्याख्या अब सुविधा के हिसाब से होती है, संवेदना के हिसाब से नहीं। इस सवाल के साथ सबसे ज्यादा चोट खाई है ग्रामीण, आदिवासी और दूरस्थ इलाकों में काम कर रहे कॉलेजों ने, जहां न पीजी क्लासेस है न रिसर्च सेंटर, लेकिन वहीं शिक्षक सालों से छात्रों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं। अब हालात ये है कि देश के कोने कोने से आए छात्र जो पीएचडी करने आए थे, कलकत्ता से लेकर कन्हान तक, जो बिना गाइड के लौट गए हैं। वहीं शिक्षक का सवाल है कि हमने तो नियमों के अनुसार गाइडशिप की थी, फिर हमें क्यों निकाला जा रहा है? फैसले के विरोध में बनी एक पीएचडी संशोधक मार्गदर्शन कृति समिति, शिष्टमंडल कुलगुरु से मिला, समिति बनी, सदस्यों के नाम घोषित हुए। कुलगुरु बोले कमेटी का रिपोर्ट आने दीजिए, लेकिन रिपोर्ट आए इससे पहले ही यूनिवर्सिटी ने गाइड एलोकेशन प्रोसेस चला दी। क्या ये जल्दीबाजी थी या योजना? जिस सिस्टम से न्याय की अपेक्षा थी वही अब गैर जिम्मेदार बन चुका है। सवाल उठता है कि क्या विश्वविद्यालय एनईपी 2020 की आत्मा को ही नजरअंदाज कर रहा है? क्योंकि वही एनईपी कहता है कि 4 साल की डिग्री करने वाले छात्र पीएचडी कर सकते हैं। तो फिर उन छात्र को पढ़ाने वाला शिक्षक कैसे अयोग्य हो गया? यह नियमों की नहीं, नीयत की लड़ाई है। शिक्षकों में गुस्सा है, लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है। यही वजह है कि अब तक धरना, उपोषण, आंदोलन, कोर्ट का रास्ता नहीं अपनाया गया है। लेकिन मन में चातक जैसी प्रतीक्षा है कि कब विश्वविद्यालय न्याय करेगा। यह कोई प्रेस रिलीज नहीं है, यह एक सिसकती हुई कहानी है, उम्मीद और अन्याय के बीच झूलती हुई। आप देखते रहिए इंडिया अब तक समाचार और पूछते रहिए सवाल, क्योंकि सवाल पूछना बंद कर दिया तो विश्वविद्यालय और भी बहरे हो जाए। खानदेश का सबसे बड़ा फैशन हब, जहां वैरायटी में है दम, क्वालिटी में है गजब और डिजाइन में है जलवा। 75 साल का भरोसा, जलगांव का गर्व। शादी का जोड़ा हो या पारंपरिक पोशाक, सुरेश कलेक्शंस एंड क्रिएशन में हर लम्हा होगा यादगार। सुरेश कलेक्शन एंड क्रिएशन, 80 फुटी रिंग रोड, राधा कृष्ण नगर चौक, छत्रपति शिवाजी नगर, जलगांव। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।